आज का प्रश्न है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। सही उत्तर है 4। अब व्याख्या कर लेते हैं। भारत में परिसीमन आयोग का गठन 4 बार किया जा चुका है। वर्ष 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत, दूसरा वर्ष 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1962 के तहत, तीसरा वर्ष 1973 में परिसीमन आयोग अधिनियम 1972 के तहत और वर्ष 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के तहत। अब बात कर लेते हैं क्या है परिसीमन आयोग। परिसीमन का तात्पर्य जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों के आलोक में किसी देश के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करना। संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम बनाया जाएगा। भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है जिसके आदेशों को विधिक शक्ति प्राप्त होती है तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष इन आदेशों को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है। ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी। अब व्याख्या। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 में के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता और इसके महत्व का वर्णन करते हुए उल्लेखित किया गया था कि निजता का अधिकार मौलिक एवं अविभाज्य है तथा यह व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जिसमें उस व्यक्ति एवं उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के संदर्भ में सभी जानकारी शामिल है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में निजता के अधिकार को संरक्षित किया गया है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्विरोध विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात करता है। के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी टी.टी. कृष्णामाचारी और डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब व्याख्या। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आहूत की गई, जिसमें मुस्लिम लीग ने अलग राज्य पाकिस्तान मांग करते हुए सत्र का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप केवल 211 सदस्य ही उपस्थित हुए। फ्रांसीसी परंपरा का पालन करते हुए सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। आज का प्रश्न है, संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। आपके ऑप्शन है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली या मैथिली। सही उत्तर है ऑप्शन ई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा। अब बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची की। इसमें भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। हालांकि संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को इसमें जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को इसमें जोड़ा गया। इसके साथ ही 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 18 हो गई। बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया, जो 8 वर्ष 2004 में लागू हुआ। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं।